स्टूडेंट्स, लॉसेस ऑफ पावर की बात करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर में जब लाइट ट्रेवल होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की फॉर्म में, तो कुछ लाइट जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है। यानी कि अगर हम देखें कि लॉसेस किस किस तरह से होते हैं, कि कौन कौन से कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं, फिनोमेना जो हैं वो लॉसेस की वजह बनते हैं। तो एक तो ऑब्जर्प्शन है। ठीक है कि लाइट ऑब्जर्व हो जाती है, कुछ एटम जो है इम्प्योरिटीज एटम जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्प्शन ऑब्जर्प्शन ठीक है। तो इस वजह से भी लॉस होता है। और फिर दूसरा जो केस है, दूसरा फिनोमेना जो है जिसमें पावर का लॉस होता है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी, जो लाइट हमने ट्रांसमिट की है उसकी शिद्दत, उसकी मकदार, उसकी पावर जो है वो कम होती जाती है। और वो फिनोमेना जो है वो है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग एक्चुअली ये स्कैटरिंग जो है ये इस तरह से होती है कि जब यानी कि लाइट का मुख्तलिफ डायरेक्शंस में बिखर जाना, उस सिमत में नहीं जा सकती लाइट। लाइट उस सिमत में नहीं जा सकती जिस सिमत में जो है वो, और आई एन जी स्कैटरिंग की वजह से जिस सिमत में हमने ट्रांसमिट की है। ठीक है, जिस सिमत में हमने ट्रांसमिट की है लाइट उस सिमत में नहीं जा पाती, बल्कि आगे कुछ एटम आ जाते हैं छोटे छोटे, या एटम के जो है वो ग्रुप्स आ जाते हैं काफ़ी सारे इकट्ठे एक ही जगह पे। उससे क्या होता है, उससे फिर लाइट जो है उनसे टकरा के मुख्तलिफ सिमतों में जो है वो चली जाती है, और उसी सिमत में ट्रांसमिट नहीं हो पाती जिस सिमत में हमने उसे भेजा था। तो इस चीज़ को, इस फिनोमेना को हम स्कैटरिंग कहते हैं। अब ये कहाँ पे होती है? ये जॉइंट्स पे होती है। जब हम ऑप्टिकल फाइबर को के जॉइंट्स लगाते हैं तो वहाँ पे एक एटम जो है एक दूसरे के काफ़ी करीब करीब, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स बन जाते हैं एट जॉइंट्स। जॉइंट्स पे ग्रुप्स ऑफ एटम्स बन जाने की वजह से स्कैटरिंग होती है। वो एटम्स जो हैं उनके साथ लाइट टकरा के मुख्तलिफ सिमतों में बिखर जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। तो इस तरह से ये जो है वो, ये इस फिनोमेना की वजह से भी लाइट जो है वो लूज होती है, यानी कि लाइट की पावर जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो अब इन दोनों प्रोसेसेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जैसे कि हमने कहा था कि अब्जर्प्शन जो है वो इम्प्योरिटी की वजह से होती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी को हम जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्योरीफाई कर सकते हैं। प्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉरी, आई एम इम्प्योरिटी, IMPURITY इम्प्योरिटी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो प्योरीफाई करें अपने ग्लास को, अपनी ऑप्टिकल फाइबर को, तो जो है वो हम अब्जर्प्शन काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, और तकरीबन 99.9% जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को। यानी कि 99.9% प्योर जो है वो हम ले सकते हैं ग्लास। ठीक है, कुछ फार्म में फिर भी जो है वो थोड़ी सी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, लेकिन वो जो है वो मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो है वो इफेक्टिव होती हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ऑब्जर्प्शन इतनी ज़्यादा फिर मैटर नहीं करती अगर हम ज़्यादा प्योरीफाई कर लें ग्लास को। फिर अगर हम बात करें स्कैटरिंग की, तो स्कैटरिंग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? तो हमने बात की थी जॉइंट्स की, कि जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये काम होता है, स्कैटरिंग का फिनोमेना वहाँ पे होता है। तो फिर जॉइंट्स को यानी कि केयरफुल मैन्युफैक्चरिंग की बेस पर, यानी कि अगर हम अच्छी तरह से ज्वाइन करें फाइबर को, तो उस बेस पर फिर हम रिड्यूस कर सकते हैं जो जॉइंट्स पे जो ग्रुप ऑफ एटम्स बनते हैं उनको। तो केयरफुल मैन्युफैक्चरिंग की बेस पर जो है वो हम इन फिनोमेनस को रिड्यूस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, CTURIN, मैन्युफैक्चरिंग। अब एक और प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइट जो है वो उसकी पावर का लॉस होता है। तो वो फिनोमेना क्या है जी? वो ये है कि लाइट जब ट्रेवल करती है ऑप्टिकल फाइबर में तो उसकी एक ही वेवलेंथ नहीं होती। ठीक है, यानी कि सिंगल वेवलेंथ हम अचीव नहीं कर सकते। अगर हम इवन लेज़र लाइट भी यूज़ करें तब भी सिंगल वेवलेंथ जो है वो हमें नहीं मिल सकती। ठीक है, एक नैरो जो है वो बैंडविड्थ मिलती है, यानी कि ये हम इस तरह से क्रॉस रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि सिंगल वेवलेंथ हमें नहीं मिल सकती। तो इसकी बजाय हमें नैरो यानी कि एक बैंड ऑफ वेवलेंथ जो है मिलता है, एक नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ्स, तो एक्चुअली अगर हम सिंगल वेवलेंथ की बात करें तो सिंगल वेवलेंथ का मतलब है कि एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम रेड लाइट की वेवलेंथ देखें तो उसकी वेवलेंथ जो है वो 632 नैनोमीटर होती है। एवरेज वेवलेंथ जो एक्चुअली हम लेते हैं, लेकिन सिर्फ 632 ही रेड में नहीं आती,
बल्कि जो है इसके अलावा भी आ सकती है, यानी कि इसके अलावा जो है वो इसको अगर हम लेमडा वन कह ले तो एक और वेवलेंथ भी रेड में ही आ सकती है, जो जो कि जिसकी वैल्यू जो है 630 नैनोमीटर हो सकती है। ठीक है, ये भी वेवलेंथ भी रेड में होती है। इसी तरह से जो है वो एक और वेवलेंथ भी जो है वो रेड कलर में आ सकती है, जिसकी वैल्यू हम 6 जो है वो 25 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ की हमें, मतलब एक ही कलर में जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ हमें वेवलेंथ की मिल रही हैं। तो इस तरह से हम सिंगल वेवलेंथ जनरेट नहीं कर पाते। अगर सिंगल वेवलेंथ जनरेट हो जाती तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो है बिल्कुल एक एक बहुत शार्प बीम, एक बहुत शार्प लाइन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बल्कि उसका कुछ ना कुछ जो है वो डायमीटर होता है, एक बीम होती है जिसका एक स्पेसिफिक जो है वो डायमीटर होता है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है वो सिर्फ एक ही वेवलेंथ फिर नहीं होती, बल्कि एक से ज़्यादा वेवलेंथ होती हैं। अब एक से ज़्यादा वेवलेंथ होने का क्या नुकसान है? तो उसका नुकसान ये है कि हर वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट एंगल पर रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती है। तो उसकी वजह से फिर जो है वो वेवलेंथ से एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, यानी कि लाइट जो एक्चुअली हमने ट्रांसमिट की होती है वो एक दूसरे से जो है वो दूर दूर हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, इसको अगर हम स्टेप इंडेक्स फाइबर में देखने की कोशिश करें कि ये इस किस्म का फिनोमेना स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो है वो होता है और कैसे होता है, ये हम देखते हैं डायग्राम की मदद से। तो फिर यहाँ पे हम जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक स्टेप इंडेक्स फाइबर को। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप इंडेक्स फाइबर है। इसमें हम देखते हैं कि जब लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट होगी, चलें यहाँ पे हमने सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने लाइट इंट्रोड्यूस करवाई। हमारा सोर्स यहाँ पे है, लेकिन हमने कहा कि उसमें एक नैरो वेवलेंथ बैंड है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ्स हैं। तो जब ये यहाँ पे फॉलो आउट करेगी, ये लाइट जब यहाँ पे फॉलो आउट करेगी, तो यहाँ से ये मुख्तलिफ वेवलेंथ जो है मुख्तलिफ सिमतों में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। फिर ये है कि सिर्फ डायरेक्टली फॉलो आउट नहीं करेगी, बल्कि दरमियान में ये रिफ्लेक्ट होती भी मतलब रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे भी वेवलेंथ जो है सेपरेट हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ से भी वेवलेंथ सेपरेट हो सकती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पे वेवलेंथ सेपरेट हो रही हैं सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो मतलब एक वेवलेंथ इस तरफ चली जाएगी, एक वेवलेंथ इस तरफ चली जाएगी, एक वेवलेंथ इस तरफ चली जाएगी। तो अब इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट्स ये होगा कि जो एंड पे जो है वो हमें एक ही टाइम पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि डिस्टॉर्टेड सेपरेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि लाइट जो है वो कोई एक वेवलेंथ जो है वो जल्दी पहुंच जाएगी, दूसरी वेवलेंथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उनके पाथ जो है वो डिफरेंट हैं, तो टाइम टाइम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा हर वेवलेंथ का कवर करने का। इस ऑप्टिकल फाइबर का की टोटल लेंथ कवर करने का जो टाइम है वो डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक ही टाइम पे सारी की सारी वेवलेंथ नहीं पहुंचेंगी, बल्कि डिफरेंट टाइम पे पहुंचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो सिग्नल हमारा जो होगा, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डिस्टॉर्टेड होगी। ठीक है, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन या सिग्नल। ठीक है, सिग्नल। और इस तरह से हम जो है वो क्लियरली अपना सिग्नल जो है वो जज नहीं कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन क्लियरली रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो टाइम के डिफरेंस की जो हमने बात की थी, इस केस में जो टाइम का डिफरेंस आता है वो देखा जाता है तकरीबन तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद। हर 1 किलोमीटर के बाद जो वेवलेंथ्स में आपस में जो डिफरेंस जनरेट हो जाता है वो तकरीबन 33 नैनो सेकंड का जनरेट हो जाता है। 33 नैनो सेकंड का जनरेट हो जाता है। और पावर इंफॉर्मेशन में जो है ये इंफॉर्मेशन यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम में ये नैनो सेकंड का इंटरवल भी बहुत अहमियत रखता है। अगर हम बात करें नैनो सेकंड की कि एक नैनो सेकंड कितने जो है वो मतलब कितने सेकंड के बराबर होता है, तो एक नैनो सेकंड 10⁻⁻⁹ सेकंड के बराबर होता है। अगरचे ये इंटरवल आपको देखने में बड़ा छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सिस्टम में, ट्रांसमिशन सिस्टम में ये इंटरवल जो है ये बहुत अहमियत रखता है। तो ये हर 1 किलोमीटर के बाद ये अगर वक्फा जो है वो पैदा होता जाएगा, तो आगे हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से पावर जो है हमारी इंफॉर्मेशन जो है हमें एग्जैक्टली रिसीव नहीं हो पाएगी। तो फिर इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ऊपर हमने दो फैक्ट जो ऑब्जर्प्शन और स्कैटरिंग थे वो तो हमने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से रिड्यूस कर दिए, लेकिन इस केस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इस फिनोमेना को? तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हम यूज़ करते हुए इस चीज़ को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसको डायग्राम की मदद से समझते हैं कि कैसे वहाँ पे ये फैक्टर रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे फिर हम अपनी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है। अच्छा, इसमें फिर हम देखते हैं कि किस तरह का फिनोमेना जो है वो होता है।
यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में भी। तो फिर क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अगर वेवलेंथ सेपरेट भी होती हैं, यानी कि ऊपर जाते हुए अगर वेवलेंथ एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, तो दोबारा से वापस आते हुए वही वेवलेंथ जो है वो दोबारा से फिर जो है वो एक पॉइंट पे ज्वाइन करती हैं। ठीक है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पहले तो एक दूसरे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, तो कोई ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है और किसी की स्पीड उससे कम है। लेकिन जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है तो दोबारा से स्पीड जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में दोबारा से मैचिंग कंडीशन में आ जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो दोबारा से एक दूसरे के साथ जो है वो मिल जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम का डिले जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर या बहुत कम जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये एक पॉइंट एक्स यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दोबारा से मीट कर रही हैं, यहाँ पे एक पॉइंट वाई इस पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो मिल रही हैं। तो फिर देखा गया कि ये टाइम का डिफरेंस जो है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो है वो हर 1 किलोमीटर के लिए टाइम का यहाँ पे डिफरेंस जो आता है वो तकरीबन सिर्फ 1 नैनो सेकंड तक आता है। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज़ करते हुए ये वाला फिनोमेना जिसमें सिग्नल डिस्टॉर्ट होने का खदशा होता है हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स लॉसेस ऑफ पावर्स और उनकी रिडक्शन के तरीकाकार।